इलाहाबाद मीडिया कार्यालय में पहुंचे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के उत्तर प्रदेश के सचिव मोहम्मद अली अंसारी ने स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी के जन्मदिन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में धमाकेदार इंटरव्यू में जानकारी दी। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। इस वक्त मोहम्मद अली साहब जो कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी हैं, मीडिया कार्यालय इलाहाबाद होते हैं। आज जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जन्मदिन भी है। सर उसके बारे में बताइए, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, जबकि पूरे देश से मनाया जा रहा है। अभी मैंने वीडियो देखा है, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव के लड़के, वो बयान कर रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब तो पहले मर्द मुजाहिद हैं और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने सामंतवादी और जो बिरादरी पे जो भेदभाव होता था मुसलमानों में खास तौर पे, उसके लिए संघर्ष किया। जिन्ना और सावरकर जिन्होंने ये थ्योरी दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो कौम है, दो धर्म है और एक साथ नहीं रह सकते और मजहब की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे देश को टूटना चाहिए, उसको सबसे पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। उसके खिलाफ उन्होंने पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन छेड़ दिया। उसकी वजह से वो पाकिस्तान का जो एक रेजोल्यूशन था जिस पर इलेक्शन हुआ बिहार में और कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उसमें मुस्लिम लीग को करारी शिकस्त हुई थी। नारा दिया गया था, नहीं बनने देंगे पाकिस्तान, जिन्ना चाहे दे दे दान। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्ना चाहे दे दे लेकिन बनने नहीं देंगे पाकिस्तान। देखिए, अब्दुल कयूम अंसारी साहब पसमानदा आइकॉन है। हाँ, और मोमिन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि ये जात से जमात की तरफ है, सारी जातियाँ इसमें शामिल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोमिन बिरादरी, अंसारी बिरादरी का है ये। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से रजिस्टर कराया था, उस पर इलेक्शन लड़के, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे कांग्रेस में। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि दोनों तरफ की सांप्रदायिकता खिलाफ खतरनाक है इंसानियत के लिए, चाहे वो मुस्लिम सांप्रदायिकता हो या हिंदू सांप्रदायिकता हो। इसके लिए उन पूरी जीवन लड़ते रहे और हम लोगों को एक राह दिखला के चले गए। उस पर चलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अम्बेडकरवादी पूरे देश और दुनिया में अम्बेडकर साहब के ऊपर चेयर यूनिवर्सिटियों में उनके लिए दफ्तर खुले हुए हैं, उन किताबें लिखी जाती हैं, उन पर लेक्चर होते हैं, सेमिनार होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उसको अपने मंचों से कहती है। तो अभी आपने देखा कि बिहार में उप मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं, साबिक नायब वज़ीर आला बिहार तेजस्वी यादव जी भी अपने मन से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए अभी आज, और उन्होंने ये कहा कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जो संघर्ष है उसी पे चल के हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बिहार में जड़ीसोन के रहने वाले थे। 1905 में उनकी पैदाइश हुई थी और उन्होंने तालीम हासिल की। टिकट के कहा जाता है कि टिकट जब उन्हें लेने गए तो अशराफिया, जिसे सो कॉल एलिट मुस्लिम कहते हैं, उन्होंने कहा अब्दुल्ला धोनिया भी इलेक्शन और MLA MP बनेंगे। इस बात पे वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने एक पॉलिटिकल मोमिन कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी है इंसानियत के लोग हैं, जो उनको इनके जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए सर। और आप देखना चाहिए कि जब पूरा हिंदुस्तान सांप्रदायिक दंगे में फंसा हुआ था और जिन्ना कह रहा था कि हम लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो हम कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, मुल्क है और इंशाअल्लाह हमेशा ये मुल्क रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू जनाब। आप देख रहे हैं अधिवक्ता हाई कोर्ट के हैं मोहम्मद अली साहब, क्योंकि आज ही आए इलाहाबाद और कार्यालय पर आकर जो हमारे जो अब्दुल कयूम अंसारी हैं उनके बारे में जो जानकारी थी इन्होंने बहुत सही तरीके से दिया है। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी इलाहाबाद।